नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज भी सर्वनाम के प्रश्न ही हैं, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। एक मिनट, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है तुम, हमारे, वे, ये। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष है तो हमारे सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या आ जाता था? मैं और हम। यहाँ क्या आता था? तुम, तू और आप। ठीक, और यहाँ क्या आता है? ये, वह, ये और वे। इस तरह से शब्द यहाँ पर आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या होगा? हमारे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, ठीक है ना, सही विकल्प हो। मेरी पूछ क्या रहा है? सर्वनाम का भेद पूछ रहा है। ठीक है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो यह और वह देखिए एक साथ आया है, तो यहाँ पर एक संबंध बता रहा है, यह और वह। तो यहाँ क्या कर लेंगे? एक मिनट, हाँ, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह और वह एक साथ आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है? संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। ये उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। क्या कह रहा है? यह उसकी वही, ठीक है ना, वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो वही और जिसे, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्व संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये तो होंगे नहीं, है ना, ये संज्ञा के भेद है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध में क्या आता है? संबंधवाचक में जो शब्द आते हैं वो आते हैं, देखिएगा, जैसे जो, सो। ठीक है, जो, सो मूल शब्द रहते हैं, और अगर 2 शब्द एक साथ आ रहे हैं जो आपस में क्या बताते हैं? संबंध, तो वहाँ पर हो जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उसकी, वह, मेरे, आप। तो मध्यम पुरुष में होता क्या? सबसे पहले देखो, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष में क्या रहता है? आप, तुम, तू,
तो ये क्या रहता है, मध्यम पुरुष के शब्द होते हैं। तो इसमें देखिएगा मध्यम पुरुष पूछ रहा है तो उसकी होगा नहीं, वह होगा नहीं, मेरे होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आप। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। वह, अब इसमें ढूंढना है, इसके अनुसार ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पर लगेगा सर्वनाम का भेद। वह फिर प्रथम आया, क्या कह रहा, वह फिर प्रथम आया। तो प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। तो यहाँ पर वह है, वह फिर निश्चित है कि वह क्या है, फिर से प्रथम आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, निश्चय। निश्चय क्या करता है, यह है, यह, वह है, ठीक। ये बताता क्या है, दूरी को बताता है। अगर यह है तो पास की बात करता है और वह है तो दूर की बात करता है। इतना याद रखिए, कर पाएंगे अच्छे से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा, आप लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, किसी ने पत्थर मार दिया, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ किया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कोई ना कोई दिया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कोई ना कोई, जो कि अनिश्चय है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी दिया है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। और यहाँ क्या दिया है, कुछ, ये कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, यहाँ अनिश्चयवाचक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्या कह रहा है, अन्य पुरुषवाचक बताना है आपको। मैं, वे, हमारा, तेरा। तो आपने देखा है कि जो उत्तम पुरुष होता है, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में रहता है आपका मैं, हम, ठीक है, हम, मैं और हम रहता है। और हमारा भी कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा उत्तम पुरुष में। और मध्यम क्या कहता है, मध्यम आप, तुम और तू, इस तरह से। तेरा भी कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है। बचा कौन है, अब अन्य पुरुष बचा है, तो अन्य पुरुष पूछ रहा है। तो देखिएगा अन्य पुरुष को, अन्य पुरुष में क्या है, वे आता है। तो वे आता है और इसके बाद में ये, वह, वे, ठीक है, उसका, उसकी, उसके, इस तरह के सभी शब्द यहाँ पर आते हैं जो तीसरे की बात करता है। ठीक है, तीसरे की बात करता है, मतलब उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता होता है। देख लीजिए एक बार और, उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है बात को कहने वाला, बात को कहने वाला, मतलब इसको क्या कह सकते हो आप, वक्ता कह सकते हो, है ना, जो बात को कहता है, वक्ता। अच्छा, मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष सुनता है ना, बात को सुनता है, तो ये श्रोता हो जाता है, श्रोता, ठीक है ना। और अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाती है ना, जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक, बात कही जाती है। तो ये आपका हो जाता है क्या, अन्य पुरुष। तो बताया है कि कौन कहाँ, मैं और हम कहाँ जाता है, यहाँ आता है मैं, हम, तू, तुम, आप, यहाँ मध्यम पुरुष में। और यह, वे, ये, उसका, उसकी, ये सब कहाँ आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, वे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आप सब, यह, हम सब, मैं। तो हमने बताया, अभी पीछे बताया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ मध्यम में क्या आएगा? आप आ जाएगा। आप सब, ये क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? ये आपका अन्य में आ जाएगा। और हम सब क्या आ जाएगा? हम सब उत्तम में आ जाएगा, उत्तम पुरुष है। और मैं, ये भी क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सही पूछ रहा है, आपको ध्यान से नहीं और सही देखना है, ठीक है ना? क्या कि प्रश्न में नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, यही आपके नंबर खा जाते हैं ध्यान नहीं देंगे तो ये देखना है नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है? सही विकल्प है। तो इसके बारे में जानना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अच्छा, यहाँ अगर कह रहा आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो यहाँ पर बात तो दूसरे की हो रही है, पर यहाँ मध्यम पुरुष जैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। सीधे पुरुषवाचक इस तरह से यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन पर क्या है, आप करेंगे यहाँ पर निजवाचक। निजवाचक कैसा होता है? स्वयं के लिए आता है, स्वयं, स्वतः, और क्या आ जाता है? आप, जहाँ पर आप दिया हो, अपने आप, अपने आप, अपने आप, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? जो व्यक्ति कह दे कि मैं स्वयं ही अपना काम कर लूँगा, मैं स्वयं ही खा लूँगा, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, तो वहाँ पर क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम आता है। तो यहाँ पूछने वाला तो दूसरा है, तो इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष अगर होता तो ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ये DSSB का सवाल है, तो इसमें बताया भी यही ऑप्शन है कि निजवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मैं पूछ रहा है, तो मुझे संबंध पूछ रहा है, मैं से संबंध कैसा बनेगा? मुझे, मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेरा। जैसे मैं से बनेगा मेरा, मेरा बन सकता है संबंधवाचक शब्द। और क्या बन सकते हैं? मेरी बनेगा और मेरे, ये। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? का बी। अगला प्रश्न, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। हमने बताया था 6 भेद कौन कौन से थे। एक था आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक, एक है निजवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, और है लास्ट, यहाँ लिख लीजिए 6, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपके क्या हैं? सर्वनाम के भेद हैं। तो अगला प्रश्न, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद है। उसने कुछ नहीं खाया, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। कुछ दिया है, जहाँ पर कुछ, कोई, ठीक है, तो उसका, उसकी, इस तरह का अगर देता है जिसका पता ना हो, तो फिर यहाँ क्या आ जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
और निजवाचक सर्वनाम, उसका सब कुछ लुट गया। सब कुछ मतलब क्या है, कुछ भी बचा नहीं, या सब कुछ, तो कुछ कितना पता नहीं है, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लगा है, आप ध्यान दें, कुछ है, यहाँ मैंने बताया है कि कुछ, कोई, ऐसे शब्द आते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम, यह कोई काम नहीं है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ऐसा ना हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो। ठीक है, तुम क्या खरीद रहे हो, तो यहाँ पर संबंधवाचक पूछना चाह रहा है, तो जो, ये क्या पकड़ना है आपको, जो। संबंधवाचक क्या बताता है कि शब्द में क्या आ जाए, जो, सो, है, ऐसे आएंगे, या फिर यहीं पर आ जाएगा जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, इस तरह से, है ना। तो ये आएंगे जहाँ पर भी शब्द, तो सर्वनाम संबंधवाचक होगा। तो यहाँ पर जो आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह है, तो यह है और वह है ना। यह और वह, ये क्या बताते हैं, निश्चय को बताते हैं, निश्चयवाचक को बताते हैं, यह और वह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माँ कुछ खाने को दे दो, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ किस प्रकार का सर्व, माँ कुछ है, तो कुछ और कोई कहाँ रहता है, अनिश्चयवाचक में, तो अनिश्चयवाचक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। भ्रष्टाचार, वे, है ना, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ होगा संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। तो वे कहाँ आता है, ये आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो मेहनत करता है वो अवश्य सफल होता है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो और वो, तो हमने बताया था जो, सो, ठीक है, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, तो ये कहाँ आता है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, तो ये कहाँ आता है, संबंधवाचक में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने पत्र लिखा शब्द कौन सा सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो उसने आया है, तो यहाँ कहाँ, ये अन्य पुरुष का है, ये शब्द कहाँ आएगा, अन्य पुरुष में आएगा, तो ये, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो देखिएगा, सुनने वाले के लिए क्या हमने बताया था कि जो उत्तम पुरुष होता है, एक मिनट, जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, इसमें क्या आता है आपका, वक्ता होता है जो बात को कहता है, और मध्यम पुरुष ये क्या करता है, बात को सुनता है, तो ये क्या होता है, श्रोता होता है। ठीक है, अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है, तो जिसके बारे में बात कही जाती है, तो ये क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये और पुरुषवाचक के ही ये क्या हैं, 3 भेद हैं। तो चलिए आगे, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सुनने वाले के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर आएगा मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह बहुत
अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। में वह के बारे में पूछ रहा है। वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो हमने बताया था कि यह और वह, यह और वह, ये कहाँ आते हैं? आपके निश्चयवाचक में आते हैं, ठीक है ना, निश्चयवाचक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, निश्चयवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से अन्य पुरुष बताएं। अन्य पुरुष मेरी, तुमने, उसकी, हमारे। तो मेरी क्या है? ये तो उत्तम पुरुष संबंधवाचक आएगा यहाँ पर, ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा मेरी। और हमारे भी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुमने क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष। और उसकी यहाँ से ही हो जाएगा, उसकी क्या है? अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, ठीक है। तो समझ गए होंगे, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यह दे रहा है कितनी उपयोगी, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, कुछ, कौन, क्या। तो देखो, कुछ क्या है? तो ये तो अनिश्चय है ना, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। और कौन क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। और आपका क्या जो है, ये भी क्या है? प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह कैसा है? निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न, हिंदी के अन्य पुरुषवाचक, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप, ठीक है, निश्चयवाचक कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह, उन, उस, उन्हें। अच्छा, उन, उस, उन्हें, ये सब क्या होते हैं? ये आपके अन्य पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। और ये कैसे होंगे? अन्य पुरुष ना बताएंगे तो ये क्या बता देंगे आप? अनिश्चय, है ना। ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चय हो जाएंगे, अनिश्चय हो जाएंगे। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर अन्य पुरुष में आएंगे ये। तो जो निश्चयवाचक है वो क्या है? वह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, और जो, वह। तो यहाँ पर क्या है? जो और वह जो है ये क्या है? संबंधवाचक है, संबंधवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से मध्यम पुरुष बताएं। हम, आप, उनको और इसका। तो मध्यम पुरुष पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मध्यम में क्या आता है? आप आता है, तुम आता है और तू, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो क्या हो जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मध्यम पुरुष में। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। क्या पूछ रहा है? करण कारक पूछ रहा है यहाँ पर। करण कारक रूप होगा किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो यहाँ पर से, करण कारक की विभक्ति क्या रहती है? से होती है, या फिर इसी को क्या द्वारा मिलती है कहीं कहीं पर, द्वारा। तो यहाँ से लगा है तो यहाँ किन्हीं से हो जाएगा। और को, की, के, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके संबंध कारक के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न, निम्न इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, जिसका, कौन, इसे। तो यहाँ पर कोई तो अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक है। और जिसका, ठीक है, ये क्या है? अन्य पुरुष है। और इसे, ये भी। और ये क्या है? कौन, कौन प्रश्नवाचक है जो कि सर्वनाम बता रहा है। प्रश्न में क्या आएगा? कौन आता है और क्या आता है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक को बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। क्या है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो जिसको लगा है, जिसको, उसको, जैसा, वैसा, जो, सो, तो ये क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो देख लीजिए, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे। अच्छा, अगला प्रश्न। अच्छा, खत्म हो गए हैं प्रश्न हमारे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, है ना, और साथ में अपना कमेंट दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।